जुलाई। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना, तो इसमें हम इस चैप्टर को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 3 एक्सरसाइज है। पहले हम करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसके बेस पे एक एक्सरसाइज। ठीक है ना, फिर सेकंड हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, वो सेकंड एक्सरसाइज हो जाएंगे। फिर थर्ड एक्सरसाइज में क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ऐसा करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, जब सर्कल को हम देखेंगे तो इसके पास क्या होता है बच्चों, एक सेंटर होता है। क्या होता है, इसके पास एक सेंटर होता है। ठीक है ना, और यहां से एक, आपने पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। तो इस सर्कल का यहां एक पॉइंट लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कह देंगे, डायमीटर। तो ये डायमीटर कहां से पास करेंगे, ये सेंटर से पास करेंगे, मतलब ये सेंटर पॉइंट से ये डायमीटर पास करेंगे। ठीक है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं बच्चों, पेरीमीटर को कहते हैं। किसको कहते हैं, पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितने होंगे, मैंने आपको, आपने पिछला क्लास देखे होंगे, तो मैंने आपको सर्कल के 2 फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था। एक तो मैंने कहा था क्या, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर याद करने के लिए, और एक मैंने आपको कहा था एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम ये डिस्कस करेंगे ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कैसे आए। ठीक है ना, सर्कल का ये पोर्शन, पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कैसे आया। ठीक है ना, अगर आप एक सर्कुलर पोर्शन को देख सकते हो, ठीक है ना, अगर कोई भी सर्कुलर पोर्शन आप घर में लेके उसको देख सकते हो, वो सर्कुलर पोर्शन का जो सर्कमफ्रेंस है, वो सर्कुलर पोर्शन का जो सर्कमफ्रेंस है, और उसको हम डायमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो किसके बराबर आ जाएंगे, सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों, बाउंड्री लेंथ। ये सर्कल का जो बाउंड्री लेंथ होगा उसको हम डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, डायमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके बराबर आएंगे पता है बच्चों, ये पाई के बराबर आएंगे। ठीक है ना, अब ये पाई क्या होता है, ये पाई क्या होता है बच्चों, ये पाई अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, तो पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल मतलब क्या होता है, ये पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब ही क्या होता है, इरेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों, रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग, ओके, REPEAT। ठीक है, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएंगे, 3.14 ऐसा करके 5, 6 ऐसा करके, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो ऐसा वैल्यू आ जाएंगे, 3.14 तो आएंगे, बट इसके बाद ऐसे नंबर आ जाएंगे जो कोई सीक्वेंस में नहीं होंगे। ठीक है ना, ऐसी 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज क्या है, ये चीज कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये चीज कभी खत्म नहीं हो रहा है, तभी हमने क्या कह दिया उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये चीज बार बार ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 1, 5, 6 ऐसा करके रिपीट नहीं होंगे, तभी इसको नॉन रिपीटिंग भी कहा है। ठीक है ना, अब ऐसा कुछ नंबर होंगे जो कभी खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका हमें कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएंगे, मुसीबत आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आसान करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस पाई को हमने क्या कर दिया, ये ना करके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ना करके, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया टर्मिनेटिंग और
ऐसा करके टर्मिनेट कर दिया इसको। क्यों किया? क्योंकि अगर जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तभी हम पाई का वैल्यू कितना लेते हैं 3.14, या इसी को हम क्या कह सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। जब 27 को मैं 22 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएंगे 3.14 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये है पाई। अगर कोई भी सर्कुलर पोर्शन देंगे, उसका सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएंगे 3.14 आ जाएंगे, चाहे सर्कल छोटा सा भी हो या चाहे सर्कल बड़ा सा भी हो, ठीक है ना। तो उस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया है, पाई दे दिया। उस वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया है, पाई। ओके, तो यहां से हमें पता चलता है, क्या हमें पता चला, क्या सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं, इसको मैं यहां से ये भी कह सकता हूं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ये डायामीटर को मैं ऊपर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आ जाएंगे, पाई इंटू डायामीटर। या मैं इसको कह सकता हूं, डायामीटर कितना होता है बच्चों, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का डबल डायामीटर होते हैं, ठीक है ना। तभी इसको मैं क्या कह सकता हूं, सर्कमफ्रेंस को पाई इंटू 2r, इसी को ही हम क्या कह सकते हैं 2 पाई r सर्कमफ्रेंस को। तभी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r। ओके, आपको समझ में आया कैसे हुआ। अगर पाई किसका वैल्यू होता है, पाई बराबर होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो यहां से हमें ये रिलेशन पता चल जाते हैं, तभी हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r आते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हमें ये चीज तो पता चल गया सर्कमफ्रेंस 2 पाई r कैसे आया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर कैसे है। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर कैसे है, ठीक है ना। अगर हम एक सर्कुलर पोर्शन, यहां पर मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया, ये पोर्शन इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। ओके, ये पोर्शन क्या है, ये लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर इसे सर्कल को मैं 16 पार्ट्स कर दूंगा और इस तरह से जोड़ दूंगा, एक पार्ट को उठा के इधर रख दिया, ये वाला को इधर रख दिया, ऐसा करके मैंने ऐसा शेप बना दिया, तो ये पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन, ये सर्कमफ्रेंस है, ये भी सर्कमफ्रेंस है। ये आधा सर्कल का आधा सर्कमफ्रेंस, यहां से इधर तक सर्कमफ्रेंस ऊपर वाला आ गया, यहां से इधर तक नीचे वाला आ गया, तो आधा हाफ सर्कमफ्रेंस क्या होंगे, इसका हाफ क्या होंगे। जब मैं 2 पाई r को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 2 कट होके पाई r बच जाएंगे। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। क्या बन गया बच्चों, एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। तो ये जब रेक्टेंगुलर शेप बना तो इसका लेंथ कितना आ जाएंगे पाई r, क्योंकि ये सर्कल का हाफ सर्कमफ्रेंस ऊपर वाला पोर्शन है, हाफ सर्कमफ्रेंस नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है ना। अब इसका ब्रेथ मींस ये वाला पोर्शन, तो ये ब्रेथ क्या है, सर्कल का रेडियस ही है ना, ये वाला पोर्शन, ये रेडियस ही है। तो जब मैं रेक्टेंगल का एरिया क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या थे बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ तो मेरा पाई r आ रहा है, और ब्रेथ कितना है r। पाई r इंटू r इज पाई r स्क्वायर। तो ये इस तरह से एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर आया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता चल गया, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, पाई इंटू डायमीटर, या सर्कमफ्रेंस पाई इंटू ट्वाइस ऑफ रेडियस, या सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई r स्क्वायर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 236। ओके, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल है, दो सर्कल, एक सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली, मींस फर्स्ट सर्कल का ये, सेकंड सर्कल का ये कह रहा है, ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, ठीक है ना। तो हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका रेडियस इतना इतना है। अब
इस सर्कल का रेडियस फाइंड करिए जिसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, ये दोनों को प्लस करके इसके बराबर है। आया बच्चे समझ में? तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल 1 का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r1 और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई r2 और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएंगे, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएंगे 2 पाई r3। ठीक है ना। अब ये दोनों सर्कमफ्रेंस प्लस करके इसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहे हैं। ठीक है ना। इज इक्वल टू द, मैं कह दूंगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड इज इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ओके, अब फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है बच्चों, 2 पाई r1 प्लस इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2 और इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएंगे 2 पाई r3, ये हो जाएंगे। ये हमें क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं। ओके, ये दोनों का सम, सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल का सम इसके बराबर है थर्ड सर्कल के। ओके, तो यहां से मैं 2 पाई को कॉमन ले लूंगा, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r3, 2 कट, पाई पाई कट, तो यहां से आ गया हमारा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r3। r1 कितना है बच्चों, r1 है 19, r1 है 19 और r2 कितना है 9 इज इक्वल टू r3। तो यहां से हमारा r3 कितना आ जाएंगे, r3 कितना आ जाएंगे 19 प्लस 9 इज हाउ मच, इट इज 28। 28 क्या, ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आ जाएंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। ओके, आया समझ में? हमें थर्ड सर्कल का रेडियस निकालना है, वो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 and 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 8 और इसका कितना है 6। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो ये 2 सर्कल का एरिया को प्लस करके इसका जो बड़ा वाला सर्कल बन जाएंगे। ठीक है ना, इसका एरिया और इसका एरिया को जमा कर दूंगा तो एक बड़ा सा सर्कल आ जाएंगे, उसका एरिया क्या होंगे, ये दोनों को प्लस करके होंगे। ठीक है ना। तो हमें इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस। हमें इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस। ठीक है ना। यहां पर कहा है एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3। ठीक है ना। एक छोटा सर्कल और छोटा सर्कल दोनों को प्लस कर दूंगा तो एक बड़ा सर्कल आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, सर्कल का एरिया होता है पाई r1 स्क्वायर और इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएंगे पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएंगे पाई r3 स्क्वायर। ठीक है ना। ओके, तो यहां से मैं पाई को कॉमन ले लेता हूं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर। ओके, यहां से मैंने पाई को कॉमन ले लिया, पाई पाई कट। ओके, अब यहां पर क्या है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r3 स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर। हमें ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, हम एक अननोन को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो r1 स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज हाउ मच 64, 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर मींस 6 into 6 इज 36 इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर। ओके, 64 प्लस 36 इज हाउ मच, इट इज 100, इट इज 100 इज इक्वल टू r3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएंगे क्या बच्चों, r3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। मैंने आपको कहा है स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएंगे स्क्वायर रूट, ये क्या बन जाएंगे स्क्वायर उस साइड चले गया तो ये स्क्वायर रूट बन गया और यहां पर क्या बचा हुआ 100। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 मींस 10 into 10, 10 10 जा 100, 100 का मतलब क्या होता है 10 into 10। तो 10 दो जोड़ी है, एक बाहर निकल के क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यहां क्या आ गया 10 अकेला बच गया, अंडर रूट 1, 1 अंडर रूट 1 इज 1, अंडर रूट 1 इज 1। तो यहां पर क्या बच गया है 10। तो ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मैं किस में लिख दूंगा, सेंटीमीटर में। तो रेडियस ऑफ थर्ड स्क्वायर, तो थर्ड स्क्वायर का क्या रेडियस हो जाएंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वाला चीज
यहाँ पर आंसर आ गया। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग द इक्वल ऑफ सम ऑफ टू सर्कल। तो रेडियस ऑफ थर्ड स्क्वायर कितना आ जाएंगे, ये रेडियस कितना आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। द व्हील ऑफ अ कार, ये कार है, उसका पहिया है, ठीक है ना, ऑफ डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो ये पहिया का डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक 80 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएंगे बच्चों, रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएंगे। तो 80 का आधा कितना आता है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये पहिया है, जब वो एक बार घूमेंगे ऐसा करके, एक रिवॉल्यूशन जब करेंगे तो जितना उसका सरकमफ्रेंस होंगे उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेंगे। समझे बात, जितना उसका सरकमफ्रेंस होंगे उतना ही डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में कवर करेंगे, ठीक है ना। अब ये कार कितना चला है, ये कार हाउ मेनी कंप्लीट व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ इन 10 मिनट्स व्हेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इजामशिक। अब ये कार का पहिया है, ये कार के बारे में बता रहा है। कार का स्पीड कितना है बच्चों, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है बच्चों 10 मिनट्स। टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट इसका टाइम हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने सुना होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 66 इनटू टाइम, टाइम कितना है 10। क्या मैं 10 करूं, नहीं, ये है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर और आवर है, इसमें है मिनट। तो मुझे इसको किस में चेंज करना होगा, आवर में चेंज करना होगा। मैं क्या कर दूंगा 10 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएंगे आवर, ऐसा करके 1/6 आवर। तो ये कितना हो जाएंगे 1/6। अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ये भी आवर में है। तो डिस्टेंस हमारा किस में निकल जाएंगे, डिस्टेंस हमारा किस में निकल जाएंगे, किलोमीटर में निकल जाएंगे, डिस्टेंस किलोमीटर में निकल जाएंगे। तो यहां से पता चलता कि जब वो कार चलना शुरू किया इतना स्पीड से इतना टाइम के लिए, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, यहां से यहां टोटल डिस्टेंस इसने 11 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। अब जब ये 11 किलोमीटर इसने कवर कर लिया है, तो ये पहिया एक बार जब घूमता था तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। और हमें पूछा है क्या, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ऐसा पहिया कितने बार घूमा कि वो 11 किलोमीटर चल गया। आया बात समझ में, ओके। तो इसको पहले तो हमने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कवर 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। अभी हमें कार का क्या पता चल गया, रेडियस, कार का इस पहिया का रेडियस पता चल गया। तो हम कार का क्या निकाल सकते हैं, ये सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएंगे, सरकमफ्रेंस हो जाएंगे 2 पाई आर। ओके, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 40। अब ये देखिए, ये है 40 सेंटीमीटर और ये है किलोमीटर। तो मैं इस किलोमीटर को भी चेंज कर दूं मीटर में, इसको भी मैं किस में चेंज कर देता हूं, मीटर में चेंज कर देता हूं। ये हो जाएंगे 11,000 मीटर। अब ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको भी मैं किस में चेंज कर देता हूं, मीटर में। इसको भी मैं किस में चेंज कर दूंगा, मीटर में। तो 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएंगे कितने बच्चों 0.4 मीटर। तो इसका जब ये डिस्टेंस कितना है 0.4 मीटर, जब वो एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस जब एक पहिया, जब ये इतना स्पीड और इतना टाइम के लिए चला, तो ये 11 किलोमीटर मीन्स 11,000 मीटर, ठीक है ना। अब हमें यहां से पता चल गया क्या, 4 इंटू 4 ना करके इंटू क्या करूंगा 0.4। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये आ गया 0.4 मीटर इंटू ये करने से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जब ये एक बार घूम रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएंगे बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएंगे इतना 2 इंटू पाई इंटू 0.4। वही सरकमफ्रेंस, एक बार रिवॉल्यूशन करेंगे तो इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। जब इतना स्पीड और इतना टाइम से चला तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर कर लिया, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, लेट n बी नंबर ऑफ व्हाट, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो n बी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये किसके बार आ जाएंगे, अब देखिए n बराबर कितना आ जाएंगे
टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000। तो यहां से मैं कह सकता हूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस पहिया का सर्कमफ्रेंस के बराबर होंगे अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन। ठीक है ना। तो इसको टोटल डिस्टेंस को मैं एक रिवोल्यूशन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये दोनों को मैं जब डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना बार, जैसे कि ऐसा करके आपको समझ में नहीं आता, एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है ना। जैसे कि यहां पर मैं खड़ा हूं ऐसा करके, मेरा कदम 1 मीटर, जब मैं ऐसा करके चलता हूं तो मैं 1 मीटर कवर करता हूं। ठीक है ना। अब ये पूरा कितना है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, तो मैं कितना कदम लूंगा 10 कदम लूंगा 1 मीटर। तो उसमें क्या किया, टोटल डिस्टेंस को मैं 1 कदम से डिवाइड कर रहा हूं, 1 कदम से 1 मीटर से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा कितना कदम आ गया 1 कदम आ गया। आया समझ में। उसी तरह ये है टोटल डिस्टेंस, एक पहिया इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये कितनी बार घूमेगा वो चीज हमें फाइंड करना है। आया बात समझ में। चलिए ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बोल दिया। तो यहां आ गया टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 11,000। टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस पहिया का सर्कमफ्रेंस जितना है उससे हमें डिवाइड करना है। 2 इंटू पाई कितना आता है 22 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स 7 को ऊपर ले जाऊंगा। ओके। इनटू ये कितना है रेडियस, ये रेडियस आया 40, तो डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया 40 सेंटीमीटर, तो मीटर में इसको 0.4 मीटर लिख दिया मैंने, इंटू 0.4। ठीक है ना। 2 पाई r, ये 7 था ऊपर चले गया। आया समझ में बच्चों। चलिए अब इसको कटिंग कर देते हैं। 11 1 जा 11 2 जा, और इस पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएंगे। ओके। और किससे काट रहा है, ये तो 4 हो गया। ठीक है ना। अभी 0.4 ना होके ये क्या बन गया 4। ठीक है ना। 2 1 जा 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4 2 25 जा। ओके। और 2 1 जा 2 1 25 जा। ओके। और 2 1 जा 2 5 जा। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। ठीक है ना। तो ये आ गया कितना 125, ये आ गया कितना 125 इंटू 7 इंटू 5। तो ये जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएंगे 4375। मतलब ये पहिया कितनी बार घुमा है, कितनी बार इसने चक्कर लगाया 4375 बार ये घुमा है, तभी ये कितना किलोमीटर चल गया 11 किलोमीटर। आया समझ में। तो नंबर ऑफ द लेट एंड बी कंप्लीट रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 4375। आया बात समझ में। तो इसको एक बार फिर से बोल देते हैं। ठीक है ना। हमें डायमीटर दिया था, उससे रेडियस निकाल दिया। ठीक है ना। रेडियस किस में है सेंटीमीटर में, तो उसको मैंने किस में चेंज कर दिया मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है ना। और सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएंगे 2 पाई r, यही रेडियस को मैंने यहां पुट कर दिया, तो ये आ गया सर्कमफ्रेंस। मींस एक बार चक्कर लगाया तो इतना डिस्टेंस एक सर्कमफ्रेंस कवर किया है। ठीक है ना। हमें पूछा है कि ये टोटल डिस्टेंस 11, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर। ये कैसे पता चला, हमें पता है स्पीड, हमें पता है टाइम, हमने डिस्टेंस निकाल दिया 11 किलोमीटर मींस 11,000 मीटर। तो कितना एन को हमने क्या मान लिया कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितनी बार घूमेंगे। ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड यहां से निकाल दिया, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये दोनों को डिवाइड करने से आपका कितना रिवोल्यूशन आ गया, तो ये आपका 4375 आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो कल मिलते हैं। इस क्वेश्चन को घर में जाके देखिए, इसी के साथ जुड़े।